Good morning, sir. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. जुड़ जाइए सारे बच्चे फटाफट से अपनी क्लास में। जो अपना पिछला टॉपिक था बच्चों, एक बार कनेक्ट होने दो बच्चों को, सारे बच्चे आने दो, फिर बात करेंगे अपन। एक बार कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे और अपना पिछला टॉपिक जो भी हमने पढ़ा था शायद लेटर से संबंधित था, लेटर में था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और लेटर में था अपना बिजनेस। Yes, sir. कौन सा पढ़ लिए थे? 2 पढ़ लिए थे बिजनेस के। बिजनेस लेटर में हमने 2 लेटर पढ़ लिए थे। गुड मॉर्निंग। No, sir. एक ही हुआ है, सर। आज एक ही हुआ है, sir. क्लास कनेक्ट नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे बच्चों के क्लास में बच्चे कनेक्ट होएंगे बेटा, देखते जाओ, नेटवर्क इशू चल रहा है, अभी कनेक्ट हो जाने दो बच्चे, सारे बच्चे आ जाएंगे। अभी आ रहे हैं, कनेक्ट हुए, देखो 4 जुड़ गए फटाफट से, सभी कनेक्ट हो जाएंगे। एक ही लेटर हुआ है, सर. अच्छा बेटा, एक ही हुआ है, मतलब आस्किंग इन्फॉर्मेशन हुआ है या इंक्वायरी ऑफ कोटेशन जो भी नाम था Yes, ना। sir. ओके, तो उसका दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। Yes, sir. हेडिंग डाल लीजिए, बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, कनेक्टिव हो रहे हैं। दूसरा पढ़ाएंगे बिजनेस लेटर का, जिसका नाम होगा, रिप्लाई में आएगा, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन। रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन कह दो, या इसका दूसरा नाम एक और है, यहाँ लिख रहा हूं मैं ऊपर, रिप्लाई ऑफ कोटेशन। रिप्लाई ऑफ कोटेशन भी आप इसको कह सकते हैं। हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं बच्चे, आने दो, शुरू करते हैं टॉपिक अपना। फिर पहले भी ग्लोरी लिखा हुआ था बेटा, कोहित आपकी मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, अभी बताऊंगा। आपने जो सर्च किया था ग्लोरी, वो ग्लेरी भी है बेटा, आपका ग्लोरी गलत है। सर ने जब पढ़ाया, हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गई हो लिखते समय, मैंने पहले भी कहा था GLARY और नो सर, सर ने कोई मिस्टेक ही नहीं की। क्या कह रहे हो बेटा? सर ने कोई मिस्टेक नहीं की, वो सेंटेंस अलग था, आपका सेंटेंस अलग है। मेरा सेंटेंस अलग है, उनका अलग था। सेंटेंस ही अलग अलग है दोनों। आपकी जगह आपका मीन सही है और उनकी जगह उनका मीन सही है। उनका सेंटेंस लिख के भेजो एक बार मेरे को, क्या था। अगर आर नॉट उन्होंने लगाया है, आर नॉट ग्लोरी किया है, तो सेंटेंस गलत आएगा बेटा। और ग्लेरी अगर आप कर रहे हो यहाँ पर, आर नॉट स्पेड विद द ग्लेरी, तो सेंटेंस सही होगा। लिख के भेजो मुझे एक बार क्या थे। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ किसी को लेकर के, लेकिन आप मिसगाइड नहीं होना। जैसे कोहित बहुत ज्यादा मिसगाइड हुआ ग्लेरी ग्लोरी को लेके, बोले सर मैंने तो गूगल पे सर्च मार लिया, ग्लेरी कहीं नहीं मिला। अरे मेरे बच्चे, ग्लेरी हर जगह मिलेगा। आप हिंकोज डिक्शनरी उठा के देखना, हिंकोज के नाम से ग्लेरी मिलेगा। आप सीधा गूगल पे ग्लेरी मीनिंग डालेंगे तो ग्लेरी मिलेगा। इसका मतलब तो बेढंग तरीके से, बेढंग का मतलब गलत तरीके से, तो हमने यही बताया था आपको। और ग्लोरी तो आप सभी जानते हैं, उसकी ग्लोरी कैसी है, चमक है, शोभा है, शान है। We want to spread your esteemed name with glory in this area. We want to spread, हम चाहते हैं, यू नहीं आएगा, योर आएगा, योर एस्टीम नेम विद द ग्लोरी। हो सकता है वो अपडेट करवा दिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो आप उसको इस तरह से लिखेंगे, आर नॉट स्प्रेड विद द ग्लोरी ऑफ योर एस्टीम्ड नेम। अब देखो, आप मेरे से कंपैरिजन करोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, आप भूल जाओ सब कुछ आपने क्या पढ़ा पहले। अब आप 12th क्लास में हैं, आप 12th की नजरे से पढ़ेंगे तो ही कर पाएंगे। अगर आप इस चीज को लेकर के बैठ गए कि सर ये था वो था, तो उन सर की क्लास लगवा देंगे आपके लिए, तो आप क्लास ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एनी इश्यू? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कोई? मैं सर से बात कर लूंगा। देखो ध्यान देना बच्चों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन और रिप्लाई ऑफ कोटेशन। कंपनी को हमने सबसे पहले जो बोला था वो ये कहा था कि कंपनी हमें बताएं कि आपकी तरफ से डिस्काउंट क्या होगा, आपकी तरफ से कंसेशन कैसा होगा, ट्रांसपोर्ट क्या होगा, डिलीवरी चार्ज कैसे होगा, आप पेमेंट कैसे लेंगे, और आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताओ। तो कंपनी अब हमें बता रही है, क्या बता रही है देखते चलो, मेरे साथ साथ लिखना। समझना ध्यान से, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। यहाँ मैंने लिखा द अर्थ एंड कंपनी, यहां मैंने लिख दिया है द अर्थ एंड कंपनी जयपुर। उसके बाद मैंने यहाँ पर जगह छोड़ के लिख दिया डेट, जैसे आज की डेट डाल दिया मैंने 7 जुलाई 2021। फिर लाइन छोड़ दिए। अब कंपनी लिख रही है, यहाँ पर कौन लिख रही है? कंपनी लिख रही है बेटा। तो कंपनी लिख रही है तो किसको लिख रही है? उसको लिख रही है न्यू कलेक्शंस को। न्यू कलेक्शंस, एड्रेस वही 21 राजा पार्क जयपुर, ये एड्रेस आ गया। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन फिर स्पेस कर देनी है, और उसके बाद क्या करना है? उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे रिप्लाई कर रही है कंपनी, तो रिप्लाई ऑफ आस्किंग इंफॉर्मेशन। एक तो ये होता है, या फिर इसके बजाय आप कर सकते हैं रिप्लाई ऑफ कोटेशन। रिप्लाई ऑफ कोटेशन, आपको जो अच्छा लगे वो आप दोनों करते हैं। क्वेश्चन में कोटेशन जरूर आएगा या फिर इंफॉर्मेशन आस्किंग वाला। रिप्लाई करने का है यहाँ पर, रिप्लाई कीजिए आप मेरी क्लास लिए भी होंगे पहले भी, स्पोकन वाली क्लास सभी ले रहे होंगे जहाँ तक है, इंग्लिश स्पोकन क्लास। आज 8-10 वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा, छोटे छोटे 2-2 मिनट के वाक्य हैं। आप जब ये रेगुलर क्लास ले रहे हो उस समय भी आप देख सकते हैं, जब 10 मिनट की वेटिंग आती है अपनी, उस समय भी जा करके 2 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख करके स्पोकन सीख सकते हैं। कर रहे हैं क्या सही बच्चे? क्लास ले रहे हैं, कंटिन्यू लेते रहिए आप सही बच्चे। स्पोकन की क्लास आपके लिए बहुत यूटिलाइज होगी, जब आप मिलेंगे तो आप इंग्लिश यूज करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष बेटा बहुत अच्छी बात है आप ले रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सही बच्चे कंटिन्यू लीजिए। ज्योति बेटा बहुत अच्छी बात है, खुश हूँ मैं आपसे। आप मुझे कमेंट्स भी कीजिए, आप कोई अन्य रिक्वायरमेंट हो उस स्पोकन से रिलेटेड तो आप मुझे बताइए, मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना करके आपको सेंड करूँगा। इंग्लिश का बताया था मैंने, कंपोजिशन पार्ट पूरा बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा 12th क्लास का पूरा मैटर है उसके अंदर, ट्रिक समझा रखी है पूरी, कोई अलग नहीं है, देख लीजिएगा आप पहले से। अब बात करते हैं आगे। सर फिर लिखेंगे विद रेफरेंस, जैसे कि हमेशा लिखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग करते हैं लेटर की, तो विद रेफरेंस टू द above mentioned subject, विद रेफरेंस टू द above mentioned subject, ये लाइन तो लिखेंगे। और हर लेटर जब भी लिखते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हम अपने बारे में कुछ बताते हैं या सामने वाले के कुछ ना कुछ प्रेज करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे वी थैंक यू, वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंक्वायरी on dated आपने देखो 7 को लिखा है तो यहाँ कुछ भी कर दो,
2 जुलाई 2021 दिख जाएगा आपको 2021। फिर उसके बाद आप लिखेंगे we are pleased that you are interested। मैं सबका अर्थ बताऊंगा आपको। You are interested, we are pleased that you are interested in our product, so we are sending you the quotation, क्लियर दिखेगा बेटा? आप लिखो तो सही, अभी जूमिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, दिखेगा सबको। कोटेशन एज पर द रूल्स एंड regulations of the company, तो कंपनी को क्या कर रहे हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको सब कुछ निर्मल दरिया क्लियर नहीं दिख रहा। दिख जाएगा बेटा क्लियर, अभी 1 मिनट में करता हूँ। यस दिव्या कमर, क्लियर दिख रहा है बेटा? वी आर के आगे क्या है? वी आर सेंडिंग यू, वी आर प्लीज्ड है और वी आर सेंडिंग है। आयुषी, चेतना, क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। दिख जाएगा सर, क्लियर है। ओके बेटा, थैंक यू। देखो आगे अब। सो वी आर सेंडिंग यू द कोटेशन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। सर क्लियर नहीं दिख रहा इधर बेटा और बच्चों को दिख रहा है? आपके नेटवर्क? हाँ सर, मेरे को भी नहीं दिख। थोड़ा इधर उधर बैठ जाओ, दिख जाएगा। नेटवर्क इशू आ जाता है। हाँ दिख गया सर। हाँ नहीं सर, फॉक्स आ रहा है, फॉक्स। आप सर मोबाइल लाइट का फोकस, ओ सॉरी, फॉक्स आ रहा है सर लाइट का। थोड़ा नीचे लिख दो। अच्छा ये बात है क्या? आप समझ गया मैं आप जो बोल रहे हो। ये अब दिख जाएगा आपको ये भी ऑफ द कंपनी। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। बताओ फोकस गिर रहा है सर। आप फोक्स करते हो। थैंक यू सर। फोक्स का मतलब तो लोमड़ा होता है। हंसने वाली क्या बात है? लोमड़ा ही होता है। आप लोमड़ी पढ़ते हो, आप फोक्स यानी लोमड़ी पढ़ते हो, जो गलत पढ़ते हो। आपको ये भी नहीं पता फोक्स का मतलब लोमड़ा होता है। ठीक है ना? ऑफ द कंपनी। अब क्या करना है आपको? बनाना है एक चार्ट, बनाना है एक छोटा सा चार्ट बनाना है, ऐसे कैसे, जिसमें आपको लिखना है यहाँ पर 3 लाइन खींचनी है, 1 2 एंड 3। फिर ऐसे खींचनी है एक छोटी लाइन, 1 2 3 एंड 4। 4 लाइन और 3 लाइन। फिर लिखना है आपको यहाँ पर SR नंबर, यानी कि सीरियल नंबर। उसमें आपको बढ़ना है 1 2 एंड 3। फिर यहाँ लिखना है आपको ITEMS, आइटम्स, जिसमें आपको लिखना है यहाँ पर बॉल, बैट, फुटबॉल। आपको फिर यहाँ पर डाल देना है क्वांटिटी। क्वांटिटी में आप कितने भी कर सकते हैं। 100 आपने बॉल कर दी, 50 आपने बैट कर दे, 20 आपने फुटबॉल कर दी। ये कोई इश्यू नहीं है कि आप फिक्स करो आपके अकॉर्डिंग कितना भी। उसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर अमाउंट
और अमाउंट में आपको लिख देना है, जैसे मान लो यहाँ पर आपने कर दिया कि 100 बॉल कितने की आ जाएगी, समथिंग 4000 रुपए की आपने कर दी, 50 बैट आपने 8000 रुपए के कर दिए, 20 फुटबॉल आपने जो है 6000 रुपए की कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमने कंपनी से पूछा था उसका जवाब यहाँ से आता है। हमने पूछा था डिस्काउंट यू ऑफर, बोले डिस्काउंट क्या है आपकी तरफ से, यूजुअल कंसेशन क्या है आपकी तरफ से। तो कंपनी ने बता दिया भैया इसमें 7% है, इसमें 5% है, इसमें 3% है। ये भी कोई इश्यू नहीं है कि सर ये फिक्स यही करना है क्या, आप 10% करो, 20% करो, 100% करो, आपके ऊपर है, आपकी कंपनी जाने कैसे चलाओगे आप लोग, फिक्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद हमने कंपनी से पूछा था कि ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, हमने पूछा था मोड ऑफ पेमेंट, हमने पूछा था एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू कन्वे, हमने पूछा था इफ इट इज पॉसिबल टू परचेज ऑन ऑनलाइन। तो उन सब का जवाब देगी कंपनी, क्या कहती है देखो, सबसे पहले कहेगी ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, transport and delivery charges will be bear from our side। देखो कंपनी ने जवाब दे दिया है our side। क्या कहा कंपनी ने, हमने पूछा था ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस कि ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्ज क्या लगेगा, भाई गाड़ी में माल कैसे आएगा, उसका चार्ज देना है कि नहीं। तो कंपनी कहती है ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्ज विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड, बियर यानी वहन करना, हमारी तरफ से होगा। बोले ये तो फ्री ऑफ चार्ज है, आप तो ऑर्डर करो माल पहुंचा देंगे। फिर हमने पूछा था कंपनी से मोड ऑफ पेमेंट, तो कंपनी कहती है कि वी एक्सेप्ट the payment only through THROUGH, only through DD, only through DD। और DD का मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। DD जो होती है इसका मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट, तो वी एक्सेप्ट द पेमेंट ओनली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट DD। और कहते हैं यू में परचेज, यू में परचेज ऑन ऑनलाइन, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं एट किस पर, अर्थ EARTH@gmail.com, कि आप इस पर जो है ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यहाँ कर देंगे लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, और नीचे लिख देंगे मैनेजर। अब एक बार आप सारे बच्चे इसको लिख लो, फिर मैं इसको अच्छे से डिटेल में विद ट्रांसलेशन आपको समझा दूंगा। जिसको कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो पूछ लेना, लिख लो फिर समझा देता हूं मैं आपको। सर परचेज के आगे क्या लिखा है? परचेज ऑन ऑनलाइन, ऑन ऑनलाइन एट, वेरी गुड अभिषेक, लिख लिया अभिषेक ने। फिर एट के बाद में arth@gmail.com, जीमेल एड्रेस है। लिख लिया सभी ने, मिटा दोगे इसको? यस मिटा दो, देवांश ने बोला यस सर मिटा दो। नो सर। हाँ नो सर इधर का मत मिटाना। लिख लो कोई बात नहीं है। जैसे ही लिख लेते हो मेरे को रेस्पॉन्स दे देना कि सर वी हैव डन, देन आई विल एक्सप्लेन all the translation of this topic
बहुत इजी है लेटर ये। अगर आपको ये वाला याद हो गया तो चौथे नंबर का जब लेटर पढ़ेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। तीसरे नंबर का लेटर जो आएगा वो प्लेसिंग ऑर्डर का आएगा, तो आप पहले भी जा करके देख सकते हैं, आप चैनल पे देख सकते हैं उसको, बहुत छोटा सा लेटर है वो तो। लिख लिया रुद्राक्ष, ओके ओके ज्योति, वेरी गुड, ओके मोनिका, चेतना, रोहित, शंकर, प्रेमा, ओके लिख लिया सभी ने। देखो आप एक बार इसको समझना सारे बच्चे। लेटर है बिजनेस, उसका सेकंड लिख लिया कि बेटा सबने? तब मैं समझाऊंगा तो आपका ध्यान रहेगा तो समझ पाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे। यस सर लिख लिया। कौन नहीं लिखा वो कह दे कि सर मुझे 2 मिनट और दे दो मैं दे दूंगा। है कोई बच्चा ऐसा? इट मीन सबने लिख लिया, ओके। देखो बच्चों, फर्स्ट लेटर का रिप्लाई है ये। सबसे पहले कर दिया हमने कंपनी का नाम, कंपनी रिप्लाई, कंपनी जो है रिप्लाई कर रही है, किसको कर रही है? न्यू कलेक्शंस को। ये कोई इश्यू नहीं है हमारे, अगर क्वेश्चन में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट है रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन या रिप्लाई ऑफ कोटेशन। क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट किया हमने कि विद रेफरेंस टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट, उपरोक्त विषय के संदर्भ में। क्या? वी थैंक यू वेरी मच, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फॉर योर इंक्वायरी, कि आपने इंक्वायरी की उसके लिए। ऑन डेटेड 2 जुलाई 2021 को आपने हमें लेटर लिखा, उसमें इंक्वायरी की, कुछ जाना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी बोल रही है वी आर प्लीज्ड। मोहित बेटा पहले भी यही लिखा था ना आपने? आपको सर ने लिखवाया तो उस समय यही था सेम। अरे यस और नो ये तो बोल दो। हाँ बस Yes, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, देख लो वही लाइन है, कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, बस समझना है कि आपने समझा कितना था। फिर कंपनी हमें एक बात और कह रही है कि आपने हमसे पूछा कि आपको हमने लेटर लिखा है तो हम आपको धन्यवाद देते हैं इंक्वायरी के लिए, और हम खुश हुए हैं। किस लिए? वी आर प्लीज्ड, हम बहुत खुश हुए हैं, दैट यू आर इंटरेस्टेड, कि आपने रुचि ली, इन आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट में, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने उसमें रुचि ली और हमें कहा कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं उसको गलत तरीके से नहीं फैलाएंगे, उसको अच्छे से आपका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। इसके लिए कंपनी कहती है हम बहुत खुश हैं, इसलिए सो वी आर सेंडिंग यू, इसलिए हम आपको भेज रहे हैं द कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है मोल भाव, जो डिटेल होती है, पूरी सारणी होती है प्रोडक्ट के बारे में, वो भेज रहे हैं एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के T&C, टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम आपको जो है ये सेंड कर रहे हैं। फिर चार्ट हमने बनाया है, ये आगे चौथे लेटर में काम आएगा, जब ऑर्डर प्लेसिंग होएगा, उसका रिप्लाई होएगा जब। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आइटम्स में, यहाँ गारमेंट हो सकते हैं, या बुक्स के नेम हो सकते हैं, या स्टेशनरी आइटम हो सकता है, ग्रोसरी आइटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, तो हमने लिखा बॉल, बैट, फुटबॉल, ये अमाउंट क्वांटिटी डाल दी, अमाउंट। फिर कंपनी ने डिस्काउंट जो पूछा था वो कंपनी डिस्काउंट यहाँ पर बता रही है, या आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड। अब यहाँ समझना, कंपनी कहती है कि ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्ज जो होगा, ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी और उसका किराया जो है वो हमारी तरफ से ही होगा। क्या? चार्जेस विल बी बियर, बियर यानी वहन करना, फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से वहन किया जाएगा। वी एक्सेप्ट द पेमेंट, हम पेमेंट स्वीकार करते हैं। हमने मोड ऑफ पेमेंट पूछा था, चेक से नहीं लेंगे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं लेंगे, ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, सीधा DD से लेंगे, डिमांड ड्राफ्ट से। तो वी एक्सेप्ट द पेमेंट ओनली थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, DD। यू में परचेज ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, एट के बाद में earth@gmail.com पे।
धन्यवाद आपका विश्वसनीय मैनेजर। ये हमारा लेटर दूसरा पार्ट कंप्लीट है। अब आपको कुछ पूछना है, अभी हमारे पास टाइम है, प्रॉपर ऐसी बात नहीं है, तो कुछ पूछना है तो पूछो। कोई लाइन समझ में नहीं आ रही वो पूछो, मैं आपको समझा देता हूँ। यस, योर टर्न, स्टार्ट राइट नाउ। अब आपकी बारी है, अब आप मुझसे पूछेंगे रेगुलेशन का मतलब बताओ। देखो बेटा चेतना, ये यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि टाइप कर देंगे देख नहीं पाऊंगा, बताता हूँ अभी। यस, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? अर्थ के बाद में क्या लिखा हुआ है? अर्थ? यस सर। यहाँ पर क्या? हाँ सर। यू में परचेज ऑन ऑनलाइन एट ही दे रखा है, फिर ईमेल एड्रेस है arth@gmail.com। आप अपनी तरफ से अपना नाम लिखे जीमेल एड्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है, आप एड्रेस कैसा भी कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है बच्चों डीडी होता है। ये जैसे चेक होता है ना, अपने बैंक में चेक देते हैं, वैसे बैंक में चेक तो क्या कोई भी काट सकता है, चाहे बैंक में खाते में पैसे हो या नहीं हो, चेक दे सकता है। लेकिन डीडी में क्या होता है, पहले बैंक में पैसे जमा होते हैं, फिर उस पैसे में जितने का डीडी बनाना है, फिर वो बैंक डीडी बना के खुद देता है। चेक तो अपन ने काट दिया, दे दिया किसी को, ले भाई रख ले। लेकिन डीडी कब बनती है? पहले बैंक में पैसा जमा होगा, फिर बैंक ही बना के देगा, उसमें डीडी नंबर आता है, वो डीडी होता है। डिमांड ड्राफ्ट उसको बोलते हैं। वैसे कहें तो मांग पत्र होता है, कहने का मतलब डिमांड ड्राफ्ट से तो निकलता है। तो चेतना बेटा आपने पूछा था, यहाँ से मतलब पूछा था, कंपनी जो हमें कह रही है कि वी आर सेंडिंग यू, हम आपको भेज रहे हैं द कोटेशन, माल मोल भाव एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स होते हैं नियम, और रेगुलेशंस होते हैं कायदा कानून। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन वही होती है नियम और शर्तें। तो यहाँ पर भी वही बात है, रूल्स एंड रेगुलेशन कायदे कानून के अनुसार, नियम व शर्तों के अनुसार। कौन सी? ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की कोई शर्त है, कोई नियम। जैसे आपकी हमारी और आपकी क्या शर्त है कि आप अगर क्लास लेते हैं तो आपके इंग्लिश का टाइम ये है, अगर आप उस टाइम नहीं लेते तो क्लास फिर आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगी, आप लाइव क्लास नहीं ले सकते। तो एक T&C तो बोलते हैं इसको भी एक तरह से, ये मान लो। तो यहाँ पर कंपनी के कुछ नियम है कि प्रोडक्ट इस तरह से इतना क्वांटिटी में लोगे तो इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ फॉलो होते हैं इसके अंदर। यस, एनी क्वेश्चंस? और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुटअप करना है? अब आप ही का टर्न है, आप पूछिए। क्लास में और करूंगा, फिर क्लास मेरी पूरी होने वाली है। सर मैंने इससे पहले, दोबारा से बोलो क्या सर, मैंने इससे पहले क्या, मैं देख ही नहीं पाया। कहाँ देखूं? चैनल है, आप जो है पहले की वीडियो जो हैं ERP पे अपलोड कर दिए गए हैं, उस पर देख सकते हैं आप। कुमावत क्लासेस जयपुर जो मेरा खुद का चैनल है इंग्लिश का, उस पर देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे 12th के वीडियोस बना रखे हैं, वही पैटर्न है, वही सेम है, समझाने का तरीका वही है। आप स्कूल के चैनल पे देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वहाँ देख लीजिए। अलग से बनाया हुआ है, उसमें आप ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुमावत क्लासेस जयपुर डालोगे, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंपोजिशन पार्ट दे रखा है, उसमें आप लोग देख लो सारे वीडियोस, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके सर बेटा, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। स्पोकन क्लासेस सभी ले रहे होंगे, जैसे टाइम मिलता है स्पोकन क्लास लीजिए, बहुत काम आएगी आपके लिए। और कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है? कोहित कहाँ सो गया क्या आज, क्या बात है? कर दिया सब्सक्राइब, शाबाश बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। अर्थ के बाद की क्या है? अर्थ के बाद तो कुछ नहीं है, आकाश है बेटा। arth@gmail.com यहाँ पर लिखा है मैंने इस तरह से, arth@gmail.com ऐसे लिखा है। कोई तो आप कुछ पूछ रहे थे अभी, आपने कुछ लिखा, क्या बात है? आपका माइक खराब है मानता हूँ, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? कोहित, अर्थ सर नेम है इंग्लिश में। यस मिस्टर धरती सिंह, इट्स मी, एंड अर्थ इज माय ब्रांड और ब्रांच।
कुछ मिल जाएगा जब आप ऑफलाइन रहोगे, मेरे से सब कुछ समझ में आएगा। व्हाट इज द अर्थ, ये अर्थ क्या है, सब समझ में आ जाएगा। ओके बेटा ज्योति, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? इंक्वायरी में तो इतने का No, sir. नेम तो नहीं था, फिर मैनेजर ने ये नेम ही क्यों लिखा? इंक्वायरी में तो आइटम का नेम, अरे तो मेरे बच्चे कंपनी को हमने प्रोडक्ट बोले हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा ना हमने। स्टार्टिंग वाला लेटर जो कहा था उसमें प्रोडक्ट के, आप हमें रूल बताइए स्टार्टिंग में क्या क्या पूछा था अपन ने कंपनी से। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बताया कि कंपनी में हमें प्रोडक्ट नहीं पूछा, पर प्रोडक्ट लिखेंगे जब भी तो पता चलेगा दुकानदार को, भाई आप ये वाला माल इतना खरीदेंगे तो आपको यूजुअल कंसेशन और डिस्काउंट मिलेगा। आ गया क्या समझ में? भाई पहले लेटर में सिर्फ कंपनी से ये पूछा था, आपने कहा सर आइटम के नाम नहीं लिखे। आइटम के नाम कंपनी लिख के बता रही कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इस क्वांटिटी में लेंगे तो इतना अमाउंट लगेगा, तो डिस्काउंट इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? इलेवेंथ क्लास से मिसगाइड हो रखे हो आप लोग पहले से, क्योंकि टॉपिक्स आपको इस तरह से समझाए नहीं गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिसगाइड मैंने पहले कहा था। अगर कोई डाउट है तो बाद में क्लियर होंगे। आप ऑनलाइन में तो आप बस इतना डिस्कशन कर सकते हैं कि सर ये क्या है, और मैं आपको ये बता सकता हूँ। जो भी टॉपिक्स है आपको ये कवर करने हैं। ओके बेटा, वेरी गुड। नाम तो मिस केडी लिख रखा है, अब केडी का मतलब पता नहीं क्या है। स्कूल कब ओपन होगी? ओपन ही है बेटा स्कूल आपके लिए, आप स्कूल में तो बैठे हो अभी। आप तो जस्ट लाइक एज ए स्कूल यू फील, महसूस करो बस स्कूल में बैठे हो, टीचर सामने है, पढ़ा रहे हैं आपको। हो जाएगी जब भी इफेक्ट कम होगा स्कूल भी ओपन हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है इसका इतना बड़ा। आपको तो आपकी क्लास मिल रही है, एज ए स्कूल लाइक आपको लग रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। खुलेगी ना 15 से बेटा, हम भी उम्मीद यही करते हैं प्रियांशु की जल्दी जल्दी स्कूल खुलेगी ताकि हम आपको पढ़ाएं, बस सुरक्षा हमारे हाथ में है। इसका जवाब दे चुका हूँ दीपक बेटा, इसी का जवाब दिया है मैंने अभी। सोशल मीडिया पे न्यूज है कि 15 अप्रैल तक स्कूल खुल जाएगी, तो अच्छी बात है, खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 15 जुलाई तक, सॉरी 15 जुलाई तक खुलने की उम्मीद है, तो खुल जाएगी जब अच्छी बात है। हम आपकी ऑफलाइन क्लास लेंगे, फिर आपके डाउट्स होंगे तो जहाँ जिस टीचर ने आपको मिसगाइड किया उनको बुला करके डाउट्स क्लियर करवा देंगे आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने डाउट में आपको डाला है उन्हीं टीचर को सामने बुलाएंगे, सर क्लियर कीजिए डाउट, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया प्लीज ऐड दिस नंबर। नो बेटा ये तो आपको वैसे करना पड़ेगा, यहाँ कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता, आप वैसे बात कीजिए आपका नंबर ऐड हो जाएगा। कृतिका देवंदा, अच्छा बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, तो क्लास क्लोज करते हैं अपनी, 2 मिनट की बची है। अगर आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ लो, मेरी तरफ टॉपिक कंप्लीट है। डू यू हैव एनी डाउट? मिटा दूं मैं इसको? Yes, sir. ओके सही बच्चे रेगुलर रहे, कंटिन्यू टॉपिक्स को जो है लर्न करते रहें। एज ए फॉर्मेट आपको सारे टॉपिक्स में आप करवा रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए जहाँ तक है। उम्मीद यही है कि टॉपिक्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं और लिख लिख करके आपको देखना है। टॉपिक के नाम, हमारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सभी, उनको अच्छे से कवर करना है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू जुड़ने के लिए। हैव ए नाइस डे।